पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रिय जीसेन टीवी और मानवीन टीवी के श्रोताओं, यह पवित्र आत्मा के फलों का 8वां सत्र है, जिसमें मैं आपको नम्रता के बारे में बताऊंगा। जितना ज्यादा आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे, उतना ही ज्यादा आपका हृदय परमेश्वर के हृदय के सदृश होगा। आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई साफ तौर से प्राप्त करेंगे, इसलिए आप अपनी हर एक चीजों में सफल हो सकते हैं। क्या कारण है कि मैंने पवित्र आत्मा के फलों को इतने विस्तार से बताया? वो है, यह एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि आप आत्मा में गए हैं या नहीं। आपने अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार किया है या नहीं। इसीलिए मैंने इन संदेशों को इतने विस्तार से बताया। वचनों के अनुसार अपने आप को देखिए। अगर आपके पास खुद पर दोष लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप संभवतः आत्मा में गए हैं और आपने अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार किया है। निश्चित रूप से जब तक प्रभु नहीं आते, आप लगातार अपने आप को तैयार करेंगे, लेकिन एक समय होता है जब हम कहते हैं कि इतना काफी है। जब एक कुंवारी लड़की अपनी शादी के लिए तैयारी करती है, तब आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार किया है, यहाँ तक कि अभी तक आपने सिद्ध रूप से तैयार नहीं किया। तब आप अपने आप को संपूर्ण आत्मा के स्तर के लिए तैयार करेंगी। पवित्र आत्मा आपको बाधाओं को दूर करने का तरीका बताएगा। जितना ज्यादा आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे, आपका हृदय उतना ही ज्यादा पिता परमेश्वर और प्रभु के समान होगा। तब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपकी सारी चीजों में सफलता होगी। अगर आपके अंदर फल पैदा हुए हैं, तब आप पवित्र आत्मा की आवाज साफ तौर से सुन सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी शारीरिक विचार नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ तौर से सुन सकते हैं। जो भी है, आपको इस स्तर पर आने से पहले आपको जांचने की जरूरत है कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है या फिर ये आपके विचार हैं। हो सकता है कि आप उलझन में हो कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है या नहीं, और क्या यह आपके ही विचार हैं। इसीलिए यदि आप पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपकी अगुवाई हुई है, क्योंकि आपके हृदय में कोई भी शारीरिक विचार नहीं है और आप कहेंगे, ओह, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो फिर आपको पता होगा कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को पूरी तरीके से सुन पा रहे हैं और फिर आपको छोटी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी हर एक बाधाओं और मुश्किलों से निकलने में मदद करेगी, और जब आपके पास कोई भी समस्या होगी, तो वो आपको सिखाएगी कि किस तरीके से सुलझाएं। अब जब आप उस संदेश को सुन रहे हैं जो कि आशीषों की चाबी है, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, ओह, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दीन है, मुझे उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती। लेकिन ना ही वो आत्मा का जन है और ना ही वो संपूर्ण आत्मा का जन है। क्यों? केवल दीन बनना, यह केवल आत्मा में आने के लिए काफी नहीं है। हर एक पवित्र आत्मा के फल वो आपके अंदर उत्पन्न होने चाहिए। मेरा मतलब है, दीनता के साथ पवित्र आत्मा के सभी फलों को आपको अपने हृदय में उत्पन्न करना है, ताकि आप सिद्ध बना सके जो कि आत्मा है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति दीन दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ है, सत्य है, लेकिन वो खुद भी इसके बारे में नहीं जानता। इसीलिए आपको अपने आप को जांचने के लिए आत्मिक प्रेम, धन्यवचन, भलाई और पवित्र आत्मा के 9 फलों के संदेशों को सुनना चाहिए। आपको उन वचनों के अनुसार अपने आप को देखना चाहिए और उस भलाई का स्तर। अगर आपके पास कोई भी बुराई नहीं है, अगर आपके पास कोई भी जलन और गुस्सा नहीं है, अपने आप से पूछिए, क्या आप वास्तव में सिद्ध हैं? अगर आपके हाथ में चाबी है, तो गेट केवल अपने आप ही नहीं खुल जाएगा। यहाँ तक कि गेट को खोलने के लिए आपको चाबी का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि आपने आशीषों के वचनों को बहुत बार सुना है, लेकिन वास्तव में आप उन आशीषों का अनुभव कर सकते हैं जब उनका आप इस्तेमाल करें।
याकूब 1 अध्याय 25 पद कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह ध्यान से सुनता है, वह संदेशों को ध्यान से सुनता है, इसलिए जो व्यवस्था की ओर ध्यान देता है वो उसे भूलता नहीं, लेकिन वो वास्तव में वैसा करता है। लेकिन अगर आप व्यवस्था को सुने और भूल जाएं तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि आप सभाओं में 1000 बार भाग ले तो यह केवल समय को बर्बाद करना है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको सभा में आने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं है। हमें केवल ना भूलने वाला व्यक्ति ही नहीं लेकिन उसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति बनना है। आपको व्यवस्था पर ध्यान रखना है और अपने मन में रखना है और उसके अनुसार जीना है। वह व्यक्ति आशीषित होगा जो भी वह करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, अगर आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि ये आशीषों का मार्ग है तो आप निश्चित तौर से उसका अभ्यास करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी कुछ कमियों को महसूस करें जब आप संदेशों को सुनते हैं, लेकिन यह बेकार होगा अगर आप उन्हें अपने मन में ना रखें और अपने आप को बदले नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप महसूस करेंगे कि वास्तव में पवित्र आत्मा के फल क्या है और हर एक को अपने हृदय में उत्पन्न करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हृदय में इन फलों को उत्पन्न करेंगे और परमेश्वर की सच्ची संतान बनेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, डिक्शनरी में जो नम्रता का मतलब है वो है कि नम्रता एक ऐसा गुण है कि उसमें लोग कोमल और बहुत ज़्यादा मुलायम दिखते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से नम्रता का मतलब है वो केवल कोमल और मुलायम होना ही नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग आपको कहते हैं कि आपका व्यवहार बिल्कुल अलग है, आपके पास बहुत गुस्सा है, आप दूसरों की गलतियों को तभी बताते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह समय आपके लिए अनुग्रह का होगा। कभी कभार आपको इस तरीके से बनने की ज़रूरत है जिस तरीके से प्रभु जब किसी ने गलती की तब उनको डांटा था। हमेशा आपको ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। एक समय होता है जब आपको इस तरीके से करना है, लेकिन हमेशा नहीं। दीनता, नम्रता वो आपके हृदय में होनी चाहिए। अगर वो आपके हृदय में नहीं है तो इस समय इस संदेश के द्वारा अपने आप को बदलें, तब आप आत्मा के और ज़्यादा गहरे स्तर में जा सकते हैं। वो जो डरपोक हैं, वो जो शर्मीले हैं और वो जो अपने आप को अच्छी तरीके से नहीं बता सकते, वो इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि वो नम्र हैं। वो जो सीधे साधे हैं और भोले हैं और वो जो गुस्सा नहीं करते क्योंकि उनके पास कम बुद्धि होती है, वो सांसारिक लोगों की आंखों में ऐसे दिखते हैं कि वो नम्र हैं, लेकिन आत्मिक नम्रता वो थोड़ी अलग है। यह है बुद्धि के द्वारा भलाई और बुराई को पहचानने की योग्यता और उसी समय सभी को समझना और अपने हृदय में ग्रहण करना, क्योंकि उनके हृदय में कुछ भी बुराई नहीं है। यह संसार की नम्रता से अलग है। आत्मिक नम्रता में लोगों के पास बुद्धि होती है, उनके पास सोचने की समझ होती है और उनके पास कोई भी मूर्खता नहीं होती। वहां पर समझ होती है ताकि वो हर एक को समझ सके। कुछ लोग कहते हैं मैं दूसरों को समझता हूं लेकिन वो मेरे विचारों के अनुसार नहीं है। यह आत्मिक नम्रता नहीं है। दूसरों को समझना पूरी तरीके से उनके अनुसार वह नम्रता है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे ना समझ पाए जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया, आपको दूसरों को समझना चाहिए उनके अनुसार, आपके अनुसार नहीं। अगर आप ऐसा करें जिस तरीके से आप चाहते हैं तो फिर यह काम करना नहीं है। इसलिए कार्य करने के लिए हमें एक ऐसे हृदय की जरूरत है ताकि हम दूसरों के अनुसार अपने हृदय में रख सकें जिस तरीके से आप अपने आप से प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मिक नम्रता है सज्जनता के साथ नम्र और कोमल स्वभाव होना। अगर आपके पास इस तरीके की सज्जनता है तो आप हमेशा नम्र नहीं बनेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो आप अपनी गरिमा को भी बनाए रखेंगे। बाद में इस संदेश में मैं आपको सज्जनता के बारे में बताऊंगा। नम्र मनुष्य का हृदय वो रुई की तरह होता है।
अगर आप रुई पर कोई पत्थर फेंकते हैं या फिर सुई की नोक से उस पर चुभाते हैं तो फिर जो वो रुई है वो उसको अपने अंदर ले लेगी। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों के पास आत्मिक नम्रता है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि दूसरे लोग उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। उनके पास कोई भी दुर्भावना नहीं होती। एक दिन व्यक्ति के पास हो सकता है कि कुछ दुर्भावनाएं हों, लेकिन वो केवल शरीर के लिए होंगी, केवल शरीर के लिए। वो दूसरों को उनके अनुसार समझेगा और कोई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी ही सुलझ जाएगा। और दूसरे शब्दों में वो गुस्सा नहीं होंगे और ना ही उनके पास कोई भी असुविधा होगी और ना ही वो दूसरों को कोई असुविधा देंगे। वो दूसरों का न्याय नहीं करेंगे और निंदा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को समझेंगे और उनको ग्रहण करेंगे। अगर आप दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं, वो दूसरों का न्याय और निंदा नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरों को उनके अनुसार समझेंगे और ग्रहण करेंगे। अगर आप दूसरों का न्याय करते हैं तो फिर आप दूसरों को नहीं समझ सकते, आप उन्हें अपने हृदय में नहीं ग्रहण कर पाएंगे। लोग आपके हृदय में सुविधा महसूस करेंगे, इसीलिए बहुत से लोग आपके हृदय में आएंगे और वो आराम महसूस करेंगे। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक बड़ा पेड़, उसकी बहुत सी शाखाएं होती हैं और पक्षी उस पर आते हैं और वो उसमें आराम पाते हैं। मूसा वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी नम्रता के कारण परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया। गिनती 12 अध्याय उसका 3 पद कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। उस समय वो पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में से सबसे अधिक नम्र था। जब नम्रता की बात आती है तो वो सबसे पहले आते हैं। इज़राइल के लोगों की संख्या वो 600,000 से भी अधिक थी। 600,000 से भी अधिक स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को मिलाकर यह लगभग 9 मिलियन के आसपास होगी। एक सामान्य मनुष्यों के लिए इतने ज्यादा लोगों की अगुवाई करना यह थोड़ा मुश्किल कार्य हो सकता है, विशेष तौर से वो लोग जिनके पास कठोर हृदय था, जिस तरीके से वो मिस्र में दास के तौर पर बेचे गए थे। अगर आपको हर रोज मारा जाए और दास के तौर पर काम करने पर भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो आपका हृदय वो कठोर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यह आसान नहीं है कि अपने हृदय में किसी भी अनुग्रह को पाना और अपने हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना। इसीलिए वो लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर पाए, यहाँ तक कि मूसा ने उनको महान सामर्थ्य दिखाई। जब भी वो किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते थे तो वो शिकायतें करना शुरू कर देते थे। इस सच्चाई को जानते हुए भी मूसा ने उन सभी लोगों की अगुवाई 40 सालों तक जंगलों में की। हम समझ सकते हैं कि आत्मिक तौर से मूसा कितना ज्यादा नम्र था। अगर वो इस तरीके से नम्र नहीं होते तो उन्हें अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा बेचैनी उठानी पड़ती। आप कल्पना कीजिए कि उनका जीवन किस तरीके से था। अगर कहीं पर कुछ ही कर्मचारी हों तो किसी कंपनी को चलाना आसान बात नहीं है। सभी स्मॉल ग्रुप के लीडर्स जिनमें 15 और 20 सदस्य होते हैं, क्या वो आपके लिए काफ़ी हैं? सब डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, आपके परिवार आपके लिए काफ़ी हैं? क्या वो आपके लिए मुश्किल है? क्या आप उन्हें अपने हृदय में रखते हैं? क्या वो आपकी बातें नहीं सुनते? मिशन लीडर्स के बारे में क्या है? यूनाइटेड मिशन लीडर्स के बारे में क्या है? जनरल यूनाइटेड मिशन के बारे में क्या है? और दूसरे मिशन के लोगों के बारे में क्या है? अगर उनके साथ आपकी तुलना करें तब सेल लीडर, सब डिस्ट्रिक्ट लीडर, पैरिश पास्टर और ग्रैंड पैरिश पास्टर, जनरल ग्रैंड पैरिश पास्टर, जितना ज़्यादा उनका पद है उतना ही ज़्यादा उनका हृदय बड़ा है, इसलिए वो अपने सदस्यों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अगर उनका हृदय बड़ा नहीं होता तो वो कहते बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। सांसारिक लोग अक्सर कहते हैं मैं इस तरीके के काम को और ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इस कलीसिया में परमेश्वर के सामने हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं।
आपको हमेशा भले और सकारात्मक शब्दों को बोलना चाहिए। आपको कभी भी अपनी मुखाकृति को गंदा नहीं बनाना चाहिए। यह कोई मायने नहीं रखता कि ये कितना मुश्किल है, ये पिता परमेश्वर के लिए कार्य है। आपको जो करना है वो है आनंदित होना है और धन्यवाद देना है। ये आत्माओं को बदलना, उनमें जागृति लाना और आत्माओं को बचाना है। चाहे आप खाएं या पिए, जो भी आप करें, आप हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आपको इसे आनंद और धन्यवाद के साथ करना है। यहाँ तक कि अगर आप एक लीडर चुने गए हैं बहुत से लोगों के द्वारा, तो यह बहुत आसान नहीं है कि आप उस समूह की अगुवाई करें। लोगों के हृदय को जीतना और उनकी अगुवाई करना, सबसे पहले आपको उनके हृदय को जीतना है आत्मिक नम्रता के साथ। निश्चित तौर से यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सामाजिक सामर्थ्य है और बहुत से लोग हैं, तो हो सकता है कि ऐसा दिखता है कि बहुत से लोग उसके पीछे चलते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि क्या सचमुच में उस व्यक्ति के पास भलाई और वह धर्मी है। यहाँ तक कि जब वो अपनी सामाजिक सामर्थ्य को खो देता है, यदि कोई अपनी सामाजिक सामर्थ्य को खो देता है तो बहुत से उनके आसपास के लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास वास्तविक तौर में भलाई है, अगर आपके पास सामाजिक सामर्थ्य नहीं होगी, तो भी वो आपके आसपास रहेंगे। वो आपके पास इसलिए नहीं आएंगे कि वो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास शांति प्राप्त करने आएंगे। हमारे कुछ स्मॉल ग्रुप और सेल ग्रुप के लीडर्स वो पीड़ा को उठाते हैं क्योंकि वो अपने उन 10 और 20 सदस्यों को अपने हृदय में नहीं रख पाते। वो कहते हैं कि उनकी मिशन में सदस्य वो बहुत कठोर हैं। कठोर क्या है? यदि वो बदल जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उनके लिए मुश्किल होगा। अगर वो अपने हृदय से दुर्भावनाओं को दूर करे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनको ठेस पहुंचे। कोई कहता है कि वो किसी को मारना चाहता है। अगर उसके पास ऐसी दुर्भावनाएं नहीं होंगी तो फिर उसके पास इस तरीके की भावनाएं कभी नहीं होंगी। उसके अंदर ये इस तरीके का युद्ध चलता रहता है, यहाँ तक कि जो उसके अंदर बुराई है वो उसको इस तरीके से बनाती है। उस बुराई को दूर करे तो फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे उन सभी दुर्भावनाओं से। यदि आप अपने समूह में लोगों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको नम्रता के हृदय को अपने हृदय में जोतना है, जैसा कि रुई। यदि आप लगातार अपने हृदय में नम्रता को उत्पन्न करते हैं तो फिर आप वहाँ नहीं होंगे जहाँ पर आप अभी हैं। अगली बार आप लीडर बनेंगे और उसके बाद मिशन लीडर और फिर यूनाइटेड मिशन लीडर और उसके बाद आप जनरल यूनाइटेड मिशन लीडर बनेंगे। इस तरीके से आप पहचाने जाएंगे और आपको ऊंचा उठाया जाएगा। ठीक, जो भी है, कोई एक इस तरीके से है, सीनियर पास्टर मैं अगले साल और बड़े मिशन की लीडर बनना चाहती हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं अगले साल और ज़्यादा ऊंची लीडर चुनी जाऊं। अगर वो पहचाने जाए और दूसरे उन्हें जाने तो परमेश्वर निश्चित तौर से कार्य करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं प्रार्थना करूँ तो वो कार्य नहीं करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास प्रेम, भलाई, सज्जनता और नम्रता है, अगर आपके पास ये सब है और आप विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं, तो फिर आप दूसरों के द्वारा किस तरीके से नहीं पहचाने जाएंगे। सदस्य वो आप में प्रेम और खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपके समूह में जागृति हो सकती है। विशेष तौर से पास्टर्स के पास उनके पास नम्रता होनी चाहिए ताकि वो आत्माओं को अपने हृदय में रख सके। मत्ती 5 अध्याय उसका 5 पद कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब यह नहीं कि केवल आप इस पृथ्वी पर ही शांति पाएंगे। इसका क्या लाभ होगा यदि इस पृथ्वी पर आपके पास बहुत बड़ी जमीन हो? जब आप स्वर्ग जाएंगे तो फिर आप खाली हाथ जाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने हृदय में नम्रता को उत्पन्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्वर्ग में बड़ी भूमि का हिस्सा प्राप्त करेंगे। आप एक बड़ा भूमि का हिस्सा प्राप्त करेंगे, संपत्ति। आप एक बड़ा घर प्राप्त करेंगे ताकि आप उन सभी आत्माओं को आमंत्रित कर सके जिनकी आपने इस पृथ्वी पर अगुवाई की। इस पृथ्वी पर जब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं तो उनके लिए सुविधाजनक होगा यदि आपका घर छोटा हो तो। यदि आप स्वर्ग में एक छोटी सी भूमि का हिस्सा प्राप्त करें और आप स्वर्ग में दूसरों को भोज पर बुलाएं तो यह अच्छा नहीं है। लेकिन जो नम्र हैं
वो नम्र, वो पृथ्वी की अधिकारी होंगी। जिन लोगों की उन्होंने अगुवाई की, जिन्होंने दूसरों को अनुग्रह दिया, जिन्होंने दूसरों को जीवन दिया, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की अगुवाई की स्वर्ग के अच्छे स्थान में जाने के लिए, तो कितने ज़्यादा महान इनाम होंगी। वो स्वर्ग में बहुत बड़ी भूमि का हिस्सा प्राप्त करेंगे ताकि वो बहुत से लोगों को आमंत्रित कर सके और उनको पार्टी दे सके। परमेश्वर उनको ऐसा करने देंगे। एक बड़ी भूमि का हिस्सा और एक बड़ा घर उनको दिया जाएगा इनाम के तौर पर। अगर हम कहें कि आपको एक बहुत बड़ा घर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़े महिमा में स्थान में होंगी। यहाँ तक कि आपके पास इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा शांति है तो भी आप इसे स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर आप स्वर्ग में बहुत बड़ी भूमि को प्राप्त करें नम्रता को अपनाने के द्वारा, वो आपके लिए होगी अनंत तक। उस स्थान पर आप उन खुशी के पलों को हमेशा के लिए प्रभु के साथ बिता सकते हैं और अपने प्रिय लोगों के साथ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, किस तरीके से हम नम्रता के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं? अगर निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो आपको अपने हृदय को एक अच्छी भूमि में बदलना है। मत्ती 13 अध्याय में हमारे हृदय को 4 तरीके की भूमि के अनुसार बांटा गया है, जिसे हम कह सकते हैं सड़क के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि, कंटीली भूमि और अच्छी भूमि। मार्ग के किनारे की भूमि वो है जिस पर लोग चले और वो कठोर हो गए, इसलिए वो बीज अंकुरित नहीं हो पाया। इसीलिए वो किसान जिनके पास पहले खेत थे वो इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि बीज वो मार्ग के किनारे गिर जाए, उस पर फिर लोग चलेंगे और वो कठोर हो जाएगा, इसलिए वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। या फिर पक्षी आएंगे और वो उसे चुग ले जाएंगे और वो उसे खाएंगे, इसीलिए लोग उस पर चलेंगे और वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यदि कोई बीज पथरीली भूमि पर या फिर कंटीली भूमि पर गिरता है तो वो अच्छी फसल उत्पन्न नहीं कर पाता। बहुतायत से फसल उत्पन्न करने के लिए आपको उस कठोर मिट्टी को तोड़ना है और उन पत्थरों को और उन कांटों को उसमें से निकालना है। एक बार जब वो भूमि जोती जाए और वो एक अच्छी भूमि में बदल जाए, इस तरीके से आप बहुतायत से फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आत्मिक तौर से देखें तो एक नम्र हृदय वो इस तरीके से है, एक अच्छी भूमि की तरह। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सी बुराइयां हैं तो उसका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, जिस तरीके से सड़क के किनारे की भूमि, और वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका हृदय कठोर है। इसलिए वो अपना हृदय नहीं खोलेगा और सत्य को ग्रहण नहीं करेगा। और फिर कोई मायने नहीं रखता कि कितनी बार आप उनको प्रचार करते हैं, वो उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर है। यहाँ तक कि वह सत्य को सुनता है और परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, वो बहुत जल्दी ही संदेह करता है और वो उस अनुग्रह को भूल जाता है और सांसारिक चीज़ों को अपने हृदय में लेता है। लेकिन यहाँ तक कि इस तरीके के हृदय को भी बदला जा सकता है यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके अपने हृदय को बार बार सत्य के अनुसार जोते, उन कार्यों को करे जो उन्हें करने हैं और उन कार्यों को ना करे जो नहीं करने चाहिए, और उन चीज़ों को अपने हृदय में रखे जो रखनी चाहिए और उन चीज़ों को अपने हृदय से दूर करे जिनको दूर करना है। इस तरीके से आप अपने हृदय को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे कठोर भूमि को भी बदला जा सकता है यदि कोई किसान मेहनत करके उसकी जुताई करे। जिस तरीके से इस तरीके की भूमि को बदला जा सकता है, उसी तरीके से मनुष्य के हृदय को भी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बदला जा सकता है। यहाँ तक कि कठोर हृदय जो उस कठोर मिट्टी की तरह है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जोते जा सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे हृदय जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो हृदय भी नम्र और दीन हृदय में बदला जा सकता है जब एक बार वो बुराई हृदय से दूर हो जाए। यहाँ तक कि ऐसे हृदय जिनमें जलन, दुर्भावनाएं, झगड़ा होता है, उन हृदय को भी दीन और नम्र हृदय में बदला जा सकता है। जितना ज़्यादा आप अपने हृदय को इस तरीके से बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा नम्रता के फल आपके हृदय में उत्पन्न होंगी। केवल पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से ही आपका हृदय अपने आप ही नहीं बदलेगा। आपको वहां पर अपनी कोशिशें करनी है। आपको लगातार जोश के साथ प्रार्थना करनी है और हर एक चीज़ों में सत्य के अनुसार सोचने की कोशिश करनी है, सत्य में बोलना है और सत्य के अनुसार कार्य करने हैं। आपको केवल कुछ ही सप्ताह और कुछ ही महीने तक ऐसा नहीं करना, आपको लगातार अंत तक अपनी कोशिश करनी है।
आप एक एक करके इसे अपने मन में रखें और अपने आप को बदलें। जो आपको दूर करना है आप उसे दूर करें और एक ही साल के अंदर आप अपने आप को पाएंगे, आप अपने आप में कुछ बदलाव को पाएंगे। जब आप पहले से अपने आप की तुलना करेंगे तो आप कहेंगे, वाओ, मैं वास्तव में बदल गया हूँ। मेरे होठों की ओर देखो, मेरे शब्द पवित्र और अच्छे बन गए हैं। आप इसे देखेंगे। आपके शब्दों के साथ साथ आपके विचार और आपके कार्य भी बदल जाएंगे। जब आप इस तरीके से कोशिशें करेंगे तो परमेश्वर आपको देखेंगे और आपको अनुग्रह और सामर्थ्य देंगे और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस तरीके से आप अपने हृदय को अच्छी भूमि में बदलेंगे, आप वास्तव में और दूसरे भी पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करेंगे। लेकिन नम्रता वो हृदय की जुताई करने से संबंधित है। आप जब तक नम्र नहीं बन सकते, जब तक आप अपने हृदय से गुस्सा, दुर्भावना, ईर्ष्या, लालच, झगड़ा करना, डाहा करना और स्वयं की धार्मिकता, इन सभी चीजों के साथ दूसरे लोग वो आपके हृदय में शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए नम्रता का गहरा संबंध वो पवित्रीकरण के साथ है और दूसरे पवित्र आत्मा के फलों के साथ। यदि आपके पास आत्मिक नम्रता है तो फिर आप उन सभी चीजों का उत्तर प्राप्त करेंगे जो भी आप मांगेंगे। जिस तरीके से आप एक अच्छे फल को प्राप्त करते हैं जब आप एक अच्छी भूमि में बीज बोते हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज को भी और ज्यादा साफ तरीके से सुन पाएंगे ताकि आप हर एक चीजों में सफल हो पाएं। जिस तरीके से आपके अंदर नम्रता का फल उत्पन्न होगा तो पवित्र आत्मा के दूसरे फल भी आसानी से आपके हृदय में उत्पन्न होंगे। तो भी क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस तरीके से सोचता है, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता और मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरों की तुलना में दीन हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, मैं साफ तरीके से पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाता। तब आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या आप केवल शारीरिक तौर से ही दीन हैं। आप पवित्र आत्मा के दूसरे फलों के द्वारा भी आप अपने आप को जांच सकते हैं कि कितना ज्यादा आपने नम्रता के फल को अपने हृदय में उत्पन्न किया है। आत्मिक नम्रता सिर्फ ना ही केवल बाहरी तौर से दीन बनना है, लेकिन इसके साथ सज्जनता भी होनी चाहिए। नम्र और कोमल हृदय के साथ यदि आपके पास गरिमा हो तो आप पूरी तरीके से आत्मिक नम्रता को उत्पन्न कर सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जो व्यक्ति सबसे उत्तम है, जिसने अपने चरित्र के अनुसार अपने कपड़े पहने हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति के पास अच्छा चरित्र है, लेकिन अगर वो अपने आसपास बिना कपड़ों के जाए तो उसका नंगापन वो उसके लिए शर्म होगा। इसी तरीके से नम्र बनना सज्जनता के बिना अधूरा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिसमें नम्रता और सज्जनता दोनों होती हैं। पहला, सज्जनता इस तरीके से दिखाई देती है जिस तरीके से वो उनके मध्य में कार्य करती है। सज्जनता वो बिल्कुल साफ, गरिमा में और नियंत्रित दिखाई देती है। सज्जनता वो बिल्कुल साफ है। आप अपने आप पर देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके कार्य साफ हैं, आपके वचन साफ हैं। क्या आपने अपनी गरिमा को कभी खोया नहीं? क्या आप नियंत्रण से बाहर नहीं थे? यह नम्रता है सज्जनता के साथ। जो बिना सूझबूझ के हमेशा नम्र होते हैं वो दूसरों को अपने हृदय में नहीं रख सकते। इतिहास में कुछ राजा नम्र थे अपने चरित्र में, लेकिन उनके पास सज्जनता नहीं थी, इसलिए उनका राज्य वो स्थिर नहीं था। बाद में वहां के लोगों ने जांचा कि वो नम्र व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो अयोग्य और अस्पष्ट व्यक्ति थे। लेकिन दूसरे शब्दों में कुछ राजा अपनी मर्यादा के साथ और बुद्धि के साथ वो थोड़े गर्म और नरम स्वभाव के थे। ऐसे राजा के राज्य में उनका राज्य स्थिर रहता है और लोगों के बीच में शांति होती है। इस तरीके से जिनके पास सज्जनता होती है और जो नम्र होते हैं उनके पास न्याय का एक अच्छा स्तर होता है। वो भले और बुरे के अनुसार वो अच्छे कार्य करते हैं। आप नम्र और सज्जन व्यक्ति हैं तो फिर आप दाएं और बाएं इधर उधर नहीं देखेंगे। जब यीशु ने मंदिर को पवित्र किया तो उन्होंने यहूदियों और सदूकियों के पाखंडियों को डांटा, तो वो आदेश देने में बहुत मजबूत थे।
वहां पर यीशु के पास एक बड़ा हृदय था, इसलिए उन्होंने कभी भी कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ा और ना ही धुआं देती हुई मोमबत्ती को बुझाया, लेकिन उन्होंने लोगों को ताड़ना दी जब उनको डांटना था। अगर आपके पास ऐसी गरिमा और आपका हृदय धर्मी है तो लोग आप पर नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपनी आवाज को कभी नहीं उठाते। बाहरी दिखावा वो भी इससे संबंधित है कि प्रभु के चाल चलन को अपने हृदय में रखना, और हमारे सिद्ध कार्य, वो जो सज्जन हैं उनके पास अधिकार और उनकी गरिमा होती है, वो कभी भी व्यर्थ के बातों को नहीं बोलते। वो हर एक अवसर के अनुसार उचित कपड़े पहनते हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी कोमल होती है। उनका मुंह कभी भी मुरझाया हुआ नहीं होता। उदाहरण के लिए आप सोचिए, यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अच्छे से बाल नहीं बनाए हुए और उसने अभद्र कपड़े पहने हुए हैं, आप सोचिए वो आपके साथ मजाक करता है और अर्थहीन बातें करता है, तो यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा कि दूसरे लोग उस पर विश्वास करें और उसका आदर करें। दूसरे लोग उसे अपने हृदय में नहीं ग्रहण करेंगे। हो सकता है कि कुछ पुरुष सदस्य वो ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं। जिस तरीके से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया करके अपने आप को जांचें। आप दूसरे लोगों को हंसा सकते हैं, उन्हें आनंदित कर सकते हैं, लेकिन आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लोग कहेंगे आप बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, आप बहुत ज़्यादा आनंदित करते हैं, और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर सब मजाकिया हो जाता है, लेकिन आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप दूसरों से आदर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके शब्द, आपके कार्य वो बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, इसलिए आप विश्वास योग्य नहीं हैं। इसीलिए लोग वो आपके पास वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप केवल उनके मजाकिया दोस्त हैं। लोग अपने हृदय की बातें आपके साथ नहीं बांटेंगे। अगर यीशु अपने चेलों के साथ मजाक करते तो फिर उनके चेले भी उनके साथ मजाक करने की कोशिश करते। इसलिए यीशु ने उनको कुछ अगर मुश्किल सिखाया तो वो अचानक से उस बात पर वाद विवाद करते थे और अपने ही विचारों को थोपते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो उनके साथ झगड़ा करने आए वो उनके साथ झगड़ा नहीं कर पाए उनकी गरिमा के कारण। उनके वचनों में और उनके कार्यों में वो भारी होते थे, इसलिए लोग उन्हें हल्के में नहीं लेते थे। और निश्चित तौर से कभी कभार जो पद में ऊंचे हैं वो अपने सहकर्मियों के साथ मजाक कर सकते हैं मूड को बदलने के लिए, लेकिन जो उनके सहकर्मी हैं उनके साथ बैठकर मजा लेते हैं और बुरा व्यवहार करते, तो इसका मतलब है कि उनके पास अच्छी समझ नहीं है। अगर सहकर्मी नहीं समझे कि उनका उच्च अधिकारी क्या कह रहा है, अगर हम कहें कि एक उच्च अधिकारी अपने सहकर्मियों के साथ मजाक करता है, तो फिर जो उनके सहकर्मी है वो भी उसके साथ मजाक करेंगे, तो जो वहाँ का वातावरण है वो ढीला हो जाएगा और जो उसके सहकर्मी है वो अपने उच्च अधिकारी की बातों को नहीं मानेंगे। इस तरीके से जो मुखिया है वो अपने अधिकार को खो देता है। इसीलिए आपको मजाक नहीं करना चाहिए। आपको अपने सहकर्मियों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इससे बढ़कर यदि लीडर ईमानदार नहीं है और वो भारी तौर से व्याकुल दिखता है तो दूसरे उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो भी है, बहुत से अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पर मुखिया वो एक संगठन में आदरणीय भाषा बोलता है और आदर के साथ कार्य करता है, यहाँ तक कि अपने सहकर्मियों के साथ भी। कभी कभार जब उनका सहकर्मी बहुत ज़्यादा आदरणीय भाषा बोलता है तो जो मुखिया होता है वो हो सकता है कि सामान्य भाषा बोले, आदरणीय भाषा नहीं, ताकि उसके सहकर्मी को आसानी हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो ज़्यादा विनम्र नहीं होता, बल्कि अपने सहकर्मी को सुविधा देने के लिए वो इस तरीके की भाषा बोलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सहकर्मी है वो अपने मुखिया पर आंख उठाकर देखे। आपको अपने रिश्तों को नियंत्रण में रखना है। जब एक बार आपके सहकर्मी आपकी ओर देखते हैं तो फिर वो आपका आज्ञा पालन नहीं करते। उनकी स्वयं की धार्मिकता बाहर आती है, उनके विचार बाहर आते हैं। वो आपके साथ झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि मुखिया के साथ भी।
पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे, लेकिन जितना ज़्यादा वो आपके पास आते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपके साथ झगड़ा करते हैं और कभी कभार वो आप पर गुस्सा करते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे दादा और उनका पोता उनकी दाढ़ी को खींचता है। दादा को अपने पोतों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब ये प्रेम बढ़ता है तो यहाँ तक कि उसका पोता उनकी दाढ़ी भी खींचने लगता है। रोमियो 15 अध्याय उसका 2 पद कहता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। इस तरीके से जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वो हर एक चीजें ईमानदारी के साथ करते हैं और उनके पास ऐसे सोच विचार होते हैं कि वो लोगों को सुविधा देते हैं। अगला, जिनके पास सज्जनता होती है उनके पास एक बड़ा हृदय होता है और वो दया और करुणा के कार्य दिखाते हैं। वो न केवल उन्हीं की ही मदद करते हैं जिनको आर्थिक तौर से ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी दया के द्वारा उनकी भी मदद करते हैं जो आत्मिक रूप से चिंता में है और कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि वो नम्र हैं। अगर यह नम्रता केवल उनके हृदय में ही है तो यह मुश्किल है कि वो मसीह की सुगंध को दूसरों को दे। उदाहरण के लिए आप सोचें कि एक विश्वासी है जिस पर सताव होता है उसके परिवार के द्वारा। यदि कलीसिया के लीडर्स उसको पाते हैं तो वो उस पर दया महसूस करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कुछ लीडर ऐसे हैं जो उस पर दया महसूस करते हैं, वो केवल अपने हृदय में ही दया महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जो उसकी स्थिति के अनुसार उसकी मदद करते हैं और उसको उत्साहित करते हैं। इसलिए वो उनको ताकत देते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो इस स्थिति को विश्वास के द्वारा जीत ले। अगर आप केवल अपने हृदय में ही दया महसूस करेंगे तो फिर उनके कार्य वो बिल्कुल अलग होंगी उस व्यक्ति के लिए जो समस्याओं से गुजर रहा है। जब नम्र लोग वो अपनी भलाई के साथ कार्य करते हैं तो वो दूसरों को अनुग्रह और जीवन देते हैं। इसलिए जब बाइबल कहती है कि नम्र लोग वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तो इसका विश्वास योग्यता के साथ बहुत नजदीकी संबंध है। पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब है ज़्यादातर स्वर्गीय इनामों को पाना जिस तरीके से हम विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं। जब आप प्रशंसा का इनाम प्राप्त करते हैं या फिर सुसमाचार प्रचार अभियान में इनाम जीतते हैं तो वो फिर आपका सारा विश्वास योग्यता का ही फल है। इसी तरीके से नम्र लोग भी आशीषें प्राप्त करेंगे, लेकिन यह केवल नम्र हृदय से ही नहीं आती। वो नम्रता को सज्जनता के साथ दिखाते हैं और वो विश्वास योग्यता के फलों को उत्पन्न करेंगी और इसके परिणाम स्वरूप वो इनामों को प्राप्त करेंगी। दूसरे शब्दों में, जिस तरीके से आप दूसरी आत्माओं को ग्रहण करते हैं, उन्हें सुविधा देते हैं, उत्साहित करते हैं और उन्हें जीवन देते हैं, आप ऐसे कार्य करने के द्वारा आप स्वर्ग में पृथ्वी प्राप्त करेंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सज्जनता वो एक ऐसी पोशाक है जो नम्रता को चमकाती है, लेकिन यह है कानूनी विधियों से और पाखंडी कार्यों से बिल्कुल अलग है। यदि आपके हृदय में पवित्रता नहीं है तो हम नहीं कह सकते केवल बाहरी तौर से कार्य दिखाने से आप नम्र हैं। यदि आप अपने हृदय की जुताई करने के बजाय केवल बाहरी तौर से कार्यों को साफ करना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी ही अपनी कमियों को ढूंढना भूल जाएंगे और आप गलती से सोचेंगे कि आपने बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक कि इस संसार में जिनका अच्छा व्यक्तित्व नहीं है लेकिन वो बाहरी तौर से अच्छे दिखते हैं तो भी वो दूसरे लोगों के हृदय को नहीं जी सकते। विश्वास में भी हृदय को बिना सुंदर किए हुए केवल बाहर के कार्यों पर ही देखना यह बिल्कुल व्यर्थ ही है। अगर हम कहें कि कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और वो दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं जो उनकी तरह कार्य नहीं करते, हो सकता है कि वो इस तरीके से सोचें और इस तरीके से कहें और केवल अपने ही स्तर के अनुसार जब वो दूसरों से बातें करते वो कहते हैं ये सही तरीका है, आप इस तरीके से क्यों नहीं करते।
हो सकता है कि जब वो दूसरों को सलाह देते हैं वो अपने भले शब्दों को बोलते हैं, लेकिन वो अपने हृदय से दूसरों का न्याय करते हैं और वो अपने स्वयं की धार्मिकता और अपनी दुर्भावनाओं के कारण बोलते हैं। ऐसे हृदय में दूसरे लोग आराम महसूस नहीं कर पाएंगे, उनको ठेस पहुंचेगी और वो निरुत्साह हो जाएंगी और वो ऐसे लोगों से दूर रहेंगी। और इसके अलावा कुछ लोग गुस्सा करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं अपनी स्वयं की धार्मिकता के कारण, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं वो केवल दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, लेकिन जो वास्तव में भले हैं वो किसी भी स्थिति में अपने मन की शांति को नहीं खोएंगी। अगर आप वास्तव में पवित्र आत्मा के फलों को पूरी तरीके से उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप केवल अपने हृदय में उस बुराई को ढकेंगे नहीं, आपको बार बार अपने हृदय को जांचना है हर एक चीजों में और भलाई के रास्तों को चुनना है। सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना है अपने हृदय का खतना करते हुए, तब आपके कार्य उसका अनुसरण करेंगे। अगर आपके हृदय में बुराई है और आप केवल बाहर से ही भले दिखते हैं तो इसका क्या लाभ है। यह केवल सांसारिक लोगों की तरह है कि आप अपने आप को दिखा रहे हैं, ए मेरी तरफ देखो, मैं बहुत अमीर हूं। मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूं, प्रिय भाइयों और बहनों, जब चीजें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से लोग चाहते हैं तो लोग कहते हैं मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसी तरीके से पैदा हुआ हूं। तो भी वो जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो इस तरीके के शब्दों को नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि वो अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं और अपने हृदय को भी पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा। आप अपने आप को बदल सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। इसीलिए ये भूमि का दृष्टांत बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम नहीं बदल सकते तो कोई कारण नहीं होता कि बाइबल में ये लिखा होता, हर एक बुराई से दूर रहना, आपको पवित्र होना है क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। आपको सिद्ध बनना है जिस तरीके से आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेंगे। वो चीजें बाइबल में नहीं लिखी होती। जब बुराई दूर होती है तो यहाँ तक कि गुस्सा करना, स्वयं पर केंद्रित मन, स्वयं की धार्मिकता, इन सभी चीजों को बदला जा सकता है नम्रता के हृदय को उत्पन्न करने के द्वारा। यहाँ तक कि बहुत अंतर्मुखी चरित्र और डरपोक चरित्र को भी साहसी चरित्र में बदला जा सकता है दूसरों की मदद करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करके अपने हृदय की जुताई करेंगे और नम्रता के फलों को उत्पन्न करेंगे। आपका मूसा की तरह एक बड़ा पात्र बनने पाए और परमेश्वर के द्वारा आप पहचाने जाए और उनके द्वारा प्रेम किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,